मैं यह कहानी आज लिख रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा, शायद उसके बाद लिखना भी जिंदा रहना माना जा सकता है। मेरा नाम इराव है, और जो लोग इस कहानी में थे, अब सिर्फ नाम रह गए हैं। शहर से 47 किलोमीटर दूर, जंगल के बीच एक पुराना फार्म हाउस था। नाम था फार्म हाउस नंबर 11। बोर्ड पर, गेट पर नाम, सिर्फ लोहे का एक झुका हुआ दरवाजा, जो हवा चलने पर खुद ही खुल बंद होता रहता था। हम 5 लोग थे। इराव, मैं, झेयू, हमेशा हंसी पर आंखों में अजीब सा खौफ, क्लार, कम बोलने वाला पर सबसे ज्यादा देखने वाला, मिवरा, तैराकी का शौक, बिना डरे पूल में कूद जाती, रेन, तार्किक दिमाग, जो हर चीज का कारण ढूंढता था। हम बस वीकेंड एस्केप के लिए आए थे, पर फार्म हाउस के पास पहुंचते ही मोबाइल नेटवर्क मर गया। जेयू ने हंसी में कहा, परफेक्ट हॉरर मूवी सेटअप है। किसी ने हंसकर जवाब नहीं दिया। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा ने सीधा कंबल के नीचे घुसने जैसा एहसास दिया, जैसे किसी ने पहले ही हमारे आने का इंतजार किया हो। फार्म हाउस के अंदर एक बड़ा हॉल, लकड़ी की सीढ़ी, लैडर, जो ऊपर अटारी तक जाती थी। पीछे एक स्विमिंग पूल, जिसमें पानी बिल्कुल शांत था, शीशे जैसा। हर दीवार पे बंद खिड़कियां, और हर कमरे में एक एक मोटा पुराना कंबल। मिवरा ने एक कंबल उठाया। यार, ये तो अजीब भारी है। उस कंबल से गीली मिट्टी और पुरानी पसीने की स्मेल आ रही थी। रात 12:37 आम। बिजली गई। सिर्फ चांदनी खिड़की के शीशे से फिसलकर फर्श पर आ रही थी। हम सब हॉल में सोने लगे। हर किसी ने अपना अपना कंबल ओढ़ लिया। मैं आधी नींद में था जब अचानक कंबल के अंदर सांस चलने की आवाज आई। मेरी नहीं, मेरे से थोड़ी नीचे। मैं डर गया। सांस बहुत पास थी। मैं धीरे से कंबल उठाने लगा। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, खिड़की खुली है। मैं चिल्लाया। सब उठ गए। कंबल बिल्कुल सामान्य था, कोई नहीं। पर हॉल की एक खिड़की सच में खुली हुई थी। अगली सुबह मिवरा पूल के पास गई। पूल का पानी कल शांत था, आज हल्का लाल रंग था। रेन ने कहा, केमिकल रिएक्शन होगा। तब क्लार बोला, पूल के नीचे देखो। नीचे सीढ़ी, लैडर पूल के अंदर जा रही थी। पर यह लैडर कल नहीं थी, और लैडर के लास्ट रंग पे नाखून के निशान थे, जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। शाम होते ही ऊपर एटिक से थंप थंप की आवाज आने लगी। जेयू और मैं लैडर चढ़कर ऊपर गए। एटिक में सिर्फ एक पुराना दरवाजा और जमीन पर फैला हुआ 100 से ज्यादा कंबल, सब के सब गीले। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, ओढ़ लो। दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर सिर्फ एक खिड़की थी। खिड़की के शीशे पे अंदर से लिखा था, पूल के बाद कंबल। उस रात जयू गायब हो गया। उसका कंबल हॉल के बीच पड़ा था, अंदर से गीला। स्विमिंग पूल के पास पानी बिल्कुल काला था, और लैडर अब पूल से बाहर निकली हुई थी। क्लार ने कहा, यह फार्म हाउस लोगों को पहले ठंड से तोड़ता है, फिर पानी से। मिवरा ने खिड़की से बाहर झांका और चिल्लाई। खिड़की के बाहर हम सब खड़े थे, मैं, जेयू, क्लार, रेन, मिवरा, सब। पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गीला कंबल ओढ़े हुए। खिड़की के बाहर वाला इराव बोला, दरवाजा मत खोलना, वरना तुम मैं बन जाओगे। तभी दरवाजा जोर से बजने लगा। रेन ने आखिरकार डायरी ढूंढ ली। फार्म हाउस नंबर 11 एक प्रयोग था। लोगों को अत्यधिक ठंड, अलगाव और डर में रखकर
उनके डर का भौतिक रूप बनाना। कंबल डर को अवशोषित करता था, पूल यादें धोता था, और जो बच जाता, मैं फार्म हाउस का हिस्सा बन गया। सुबह सिर्फ मैं बचा था। दरवाजा खुला, मैं बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा। फार्म हाउस सामान्य था, शांत, पर मेरे हाथ में जो कंबल था, उसके नीचे से सांस चल रही थी, और मेरे फोन पर एक नया संदेश आया। फार्म हाउस नंबर 12 बुक किया गया। फोन पर लिखा था, फार्म हाउस नंबर 12 बुकड। समय 3:11 पूर्वाह्न। मेरा हाथ कांप रहा था। जो कंबल मेरे हाथ में था, उसके अंदर से सांस अब तेज हो रही थी, जैसे कोई घुट रहा हो। मैंने कंबल जमीन पर फेंक दिया, पर कंबल खुद ही सीधा हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान खड़ा हो। और फिर कंबल के अंदर से आवाज आई, इराव, ठंड लग रही है। ये जेयू की आवाज थी। अचानक फार्म हाउस के सारे खिड़की, दरवाजे बंद हो गए। दरवाजा जिससे मैं बाहर निकला था, अब दीवार बन चुका था। दीवारों से पानी टपकने लगा। स्विमिंग पूल का पानी घर के अंदर घुस रहा था, और सीढ़ी सीधी मेरे पैरों के पास आकर रुक गई, जैसे कह रही हो, ऊपर आओ। मैं मुख्य सीढ़ी चढ़ गया। अटारी का दरवाजा खुला था। इस बार अंदर सिर्फ एक कंबल नहीं था। अंदर थे जेयू, क्लार, मिवरा, रेन, सब के सब जमीन पर बैठे हुए। आंखें खुली, पर उनकी सांस नहीं चल रही थी। उनके ऊपर एक ही बड़ा कंबल, जो धीरे धीरे हिल रहा था। मिवरा ने बिना हिले कहा, पूल ने यादें ले ली, कंबल ने हमें। रेन बोला, अब तुम्हारी बारी है। दीवार पर लिखा हुआ दिखा, कोई भी फार्म हाउस से अकेला नहीं जा सकता। मतलब, या तो सब मरेंगे, या एक किसी और को रिप्लेस करेगा। तब मुझे समझ आया, फार्म हाउस नंबर 12 कोई नया घर नहीं था। मैं अगली शिकार की जगह थी, और जो बच जाता, वह मैसेंजर बन जाता। मैं भागकर पूल के पास गया। पूल अब पूरी तरह लाल था। अंदर मुझे मेरी ही परछाई दिखी, पर वह परछाई मुस्कुरा रही थी। अगर तू पूल में गया, तो फार्म हाउस यहीं खत्म हो जाएगा, और उसका मतलब था, मैं भी यहीं खत्म हो जाऊंगा। मैं रुक गया, तभी पीछे से कंबल ने मुझे जकड़ लिया। सांस घुटने लगी। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा। और फिर मैंने आंखें खोली। अस्पताल। डॉक्टर ने कहा, तुम जंगल के पास बेहोश मिले थे। कोई फार्म हाउस वहां नहीं है। मैंने पूछा, फार्म हाउस नंबर 11? डॉक्टर चुप हो गया, फिर बोला, यहाँ कोई 11 नहीं होता, सीधा 12 से स्टार्ट होता है। आज 6 महीने हो गए। मैं ठीक हूँ, पर ठंड अब भी लगती है। रात को सोते वक्त जब मैं कंबल ओढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कंबल ज्यादा भारी हो रहा है। और आज सुबह मेरे फोन पर एक नया संदेश आया, फार्म हाउस नंबर 11 फिर से खोला गया, प्रेषक इराव। पर मैंने यह संदेश भेजा ही नहीं था।